चलो ठीक है बेटा, आज हम डिस्कस करते हैं अब रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो गया था। टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, म्यूट करते हैं आप सभी को। हैव टी। ठीक है बेटा, ओके चलिए। तो हम सबसे पहले आज एक क्वेश्चन से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो नाउ द वी स्टार्ट द टॉपिक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इट्स गिवन टू यू इन योर synopsis as well, and क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछा हुआ है ऐसा एक। यहाँ हमने एक एटम रखा, यहाँ हमने एक एटम रखा है, इधर एक एटम रखा है और एक इधर एटम रखा है और एक एटम यहाँ बीच में रखा है। दिस 2D arrangement is given to you and radius of all the atoms are same. The radius of all the atoms are same. सभी एटम्स की रेडियस सेम है। ठीक है बेटा, देन फाइंड the packing fraction of given unit cell. Identify, and the given unit cell is square, यानी आपके पास A, B, C, D, AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. सॉल्यूशन में अब हम यहाँ ध्यान से देखें बेटा, तो हमारे पास ये एटम्स टचिंग एटम्स हैं और यहीं से A और R का रिलेशन आएगा हमारे पास। तो वी नो दैट AC इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ R विच इज इक्वल्स टू √2A, राइट। एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करें तो टोटल atoms should be this portion is 1/4, तो 1/4 into 4 will be 1 और एक सेंटर में रखा हुआ है that is 1, तो टोटल हो गए आपके पास 2 atoms। सो एरिया ऑफ एटम्स, क्यों एरिया की बात की हमने, क्योंकि 2D स्ट्रक्चर है। एरिया ऑफ एटम्स हो गया 2 into πr²। क्लियर बेटा, आई थिंक इट इज़ क्लियर। और अगर हम यहाँ से A निकाल लें तो A वैल्यू आएगी 4r/√2, तो A² हो जाएगा हमारे पास 4r/√2 का होल स्क्वायर। और अब अगर हमें पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो पैकिंग फ्रैक्शन होगा हमारे पास एरिया ऑफ all the atoms, that is 2 into πr² divided by the area of unit cell, that will be 4r/√2 whole square. This should be considered और आपके पास 0.785 और else 78.5% आंसर बन जाएगा। Now we talk about the location of tetrahedral, in short TV। चलिए पूरा लिखते हैं। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक, in the face centered cubic unit cell। देखो बेटा, थोड़ा सा इसमें 3D समझने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ध्यान थोड़ा सा स्क्रीन पर भी रखना है एंड
इन द रूम एज वेल, वेयर एवर यू आर सिटिंग, वहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एटम्स कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि 3D है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है इतनी दूर से बैठकर स्क्रीन पर समझना, बट स्टिल आई विल ट्राई। हम एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बना रहे हैं और इसमें हम ढूंढेंगे वॉइड, खाली जगह कहाँ पर है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पैकिंग फ्रैक्शन एंड द वॉइड फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन हम कर चुके हैं, जैसे एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन होता है हमारे पास 74%, वॉइड स्पेस होगा उसके अंदर 26%। तो वो वॉइड कहाँ कहाँ पर है, किस तरीके से है, टेट्राहेड्रल वॉइड किसको कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, दैट वी आर going to discuss now. Center to center, center to center, center to center, and the center to center. One more, center to center, center to center, and then once again this one and this one, right? This is what the one more thing is left out here, and the thing is this one. So this whole cube contain 8 cubes. अब हम FCC बना रहे हैं बेटा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अगर हम बनाएंगे तो हमें एटम को प्लेस करना होगा कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस। तो हम बहुत स्मॉल से एटम बना दे रहे हैं, क्योंकि बाकी कंडीशंस हम ऑलरेडी गो थ्रू हो चुके हैं इसके। तो all the 8 corners are occupied, all the face centers are occupied। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा 3D इमेजिनेशन होना चाहिए। मतलब इफ़ यू आर सिटिंग इन अ रूम, रूम के हर कॉर्नर, 8 कॉर्नर पर एक एक एटम है। रूम के हर दीवार के बीच में, चाहे वो सामने की दीवार है, बैक साइड है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, ऊपर है, नीचे है, हर एक जगह एटम रखा और एटम स्फेरिकल है। एटम स्फेरिकल है और फेस सेंटर्ड है, तो हम जानते हैं कि कॉर्नर का एटम फेस के सेंटर का एटम और ये कॉर्नर का एटम टच करता है। कल हमने ये भी बता दिया था आपको कि ये फेस का सेंटर एटम, ये फेस का सेंटर एटम, ये फेस का सेंटर एटम और ये फेस के सेंटर एटम अपोजिट वाले नहीं जुड़ते हैं, आमने सामने वाले नहीं जुड़ते, ऊपर नीचे वाले नहीं जुड़ते, लेकिन जो एडजेसेंट वाले हैं वो जुड़े रहते हैं, अटैच रहते हैं। ये सब बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम बात करेंगे अब यहाँ वॉइड की। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक इस यूनिट सेल को पिक कर लेते हैं बेटा, इस पोर्शन को पिक करते हैं। ये पोर्शन हमने वो लिया है जो हमने हाईलाइट किया है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये एक क्यूब है, यू कैन सी इजीली। और इस क्यूब को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ कर लेते हैं इस क्यूब को यहाँ पर। ये रहा क्यूब बेटा, बहुत आसान है। इसमें जो मुश्किल है वो है थोड़ा सा इमेजिनेशन के, हमारे पास कहाँ पर क्या रखा है, कौन कैसे जुड़ा हुआ है। 3D है सारा चैप्टर। अब देखिए एटम को हम प्लेस करते हैं बेटा, हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, ये फर्स्ट नंबर का एटम,
ये सेकंड नंबर का एटम, ये थर्ड नंबर का एटम और ये फोर्थ नंबर का एटम। आप देख सकते हो इस क्यूब में सिर्फ ये 4 ही एटम आ पाए हैं जो हमने हाईलाइट किए हैं, और इन 4 एटम को अब हम इनके हिसाब से यहाँ प्लेस करते जा रहे हैं। ये फर्स्ट नंबर का एटम, ये फोर्थ नंबर का एटम, ये थर्ड नंबर का एटम और ये सेकंड नंबर का एटम। एनी डाउट? जस्ट रेज हैंड। लोकेशन इज क्लियर। जिसमें से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर ऑफ फेस सेंटर। दूसरा, तीसरा और चौथा जो एटम है वो फेस के सेंटर के एटम है। देखो फोर्थ एटम ये रहा, ये फेस का सेंटर था, इस फेस का सेंटर। 2 एटम, सेकंड नंबर एटम, ये भी फेस के सेंटर का एटम है, और 3 एटम ये भी इतने बड़े फेस का सेंटर है। हमने तो एक छोटा सा हिस्सा निकाल कर बाहर रखा। बट द एटम नंबर 1 इज ऑफ कॉर्नर एटम। और अगर आप ये अरेंजमेंट हर क्यूब में देखें, 8 के 8 क्यूब में, तो ऐसा ही मिलेगा आपको। कोई भी उठा लीजिए, एनी 8 के 8 क्यूब में आपको यही मिलेगा। हर एक के पास कॉर्नर पर एटम होंगे, हर क्यूब में एक, और बाकी 3 फेस के सेंटर होंगे। कॉर्नर, 3 फेस के सेंटर, कॉर्नर, 3 फेस के सेंटर, कॉर्नर, 3 फेस के सेंटर एंड ऑल दैट। ओके, तो अब अगर आप यहाँ पर इसको देखोगे ठीक से, तो हमारे पास आप ये फेस का सेंटर हमने इस फेस के सेंटर से मिला दिया, ये फेस का सेंटर हमने इस फेस के सेंटर से मिलाया, और ये फेस का सेंटर हमने इस फेस के सेंटर से मिलाया। मतलब आपके पास जो रूम जिसमें आप बैठे हो उसकी छत पर एक एटम है बीचों बीच, और वहाँ से एक एटम को टच कराया आपने एक वॉल के सेंटर पर, छत का एटम वॉल के सेंटर पर। अब क्योंकि छत है तो बीच में है, आप किसी भी वॉल के सेंटर से टच करा सकते हैं। और दूसरा एटम अगर आप देखें तो उसकी एडजेसेंट वॉल पर, अपोजिट वॉल पर नहीं, एडजेसेंट वॉल पर है। तो छत का एटम, फिर किसी एक वॉल का एटम, और उसकी एडजेसेंट वॉल का सेंटर एटम विल गिव यू द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बनाएगा, और उस ट्रायंगल को आप अगर विजुलाइज करोगे, ध्यान से देखोगे, तो उस ट्रायंगल के ऊपर आपको एक कॉर्नर नजर आएगा, वो है 1 नंबर ऑफ एटम। तो बेसिकली हमारे पास 1 नंबर का एटम यहाँ पर है, और 3 एटम हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो एक प्लेन में है, ऐसे, और ये एटम यहाँ इनके ऊपर रखा हुआ है। तो और अगर हम इसको पिक्चराइज ठीक से करें तो ये 3 एटम हैं एक ही प्लेन में, और इन 3 एटम के ऊपर एक एटम ऐसे हमने रखा हुआ है इस तरीके से। 1 नंबर का एटम ऊपर से आ रहा है, और इस तरीके से, और भी बहुत आसान है। आप सभी ने क्रिकेट कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स खेला ही है जिसमें बॉल का इस्तेमाल हुआ होगा, और क्रिकेट हो, टेनिस हो, तो आपने 3 टेनिस बॉल, 3 क्रिकेट बॉल, 3 बिलियर्ड्स बॉल स्नूकर ले लिया, 3 क्रिकेट की बॉल ली, या उनको एक ट्रायंगुलर फॉर्म में अटैच कर दिया जैसे हमने किया। तो बीच में एक खाली जगह बनेगी, और उस खाली जगह के ऊपर आपने एक और बिलियर्ड्स बॉल या क्रिकेट बॉल या टेनिस बॉल को रख दिया। ये हमारे पास एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। और फिर भी आपने जो 3 एटम बेस में रखे हैं, बेस में जो 3 एटम ट्रायंगुलर बनाकर रखे हैं, और उसके ऊपर एक एटम रखा है, फिर भी एक छोटी सी जगह वहाँ पर बचती है, और उसी छोटी सी स्पेस को, ये वाले स्पेस को, जिसको हमने यहाँ वाइट कलर से भी हाईलाइट कर दिया, ये लीजिए, इस छोटी सी जगह को ही हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। रीजन बीइंग कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के बीच में बना है। तो ये है हमारे पास टीवी, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब हम इसको अपने फेस सेंटर्ड क्यूबिक में देखें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, तो ये 1 एटम से इतनी डिस्टेंस पर बना है, फर्स्ट एटम से, उतनी ही डिस्टेंस इसकी सेकेंड एटम से भी है, उतनी ही डिस्टेंस इसकी थर्ड एटम से भी है, और उतनी ही डिस्टेंस इसकी फोर्थ एटम से भी है। तो जो वॉइड बनी है वो बनी है यहाँ कहीं,
जो वॉइड फॉर्मेशन हुई है वो यहाँ फॉर्म हुई। यस लालप्रीत। सर सर वॉइड नहीं सर, फिर से समझा दो सर, वॉइड, ये वाली वॉइड। बेटा इट इज़ डिफ़िकल्ट, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ एक बार। नहीं सर, समझ तो आ गया सर। हाँ बस सर कैसे सर, ये सर्कल तो नहीं बनेगी सर? क्या खाली जगह? वॉइड। हाँ सर। नहीं 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 नहीं, हमने ये नहीं कहा सर्कल बनेगी, हमें तो वहाँ पर एक एटम रखना है, सर्कुलर वॉइड नहीं होगी बेटा। यू आर राइट, यस सर। दैट वॉइड इज़ हाँ नॉट सर। सर्कुलर। हाँ हमने जी उस सर, वॉइड समझ। का नाम बताया बस, टेट्राहेड्रल वॉइड। इज दैट क्लियर? यस सर। खाली जगह होगी, उस खाली जगह का नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड। अब तो ठीक है। यस सर। ओके ओके, तो बेटा इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे हर कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस पर एक वॉइड बन जाएगी, और उस वॉइड का नाम होगा टीवी, टेट्राहेड्रल वॉइड। वो इस कॉर्नर से भी बनेगी, इस कॉर्नर से भी बनेगी, इधर से भी बनेगी, इधर से भी, इस कॉर्नर, यानी 8 कॉर्नर है और 8 के 8 कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस पर बनेगी। तो इतना तो अब हम लिख ही सकते हैं कि TVR8 in this case and TVR8 in this case and atoms are 4 in the case of face centered cubic। face centered cubic में टोटल एटम्स होते हैं 4 और टीवी होती हैं 8। और हम ये कंक्लूज़न कर सकते हैं कि जितने एटम्स होंगे उसकी डबल टीवी होंगी, कंक्लूज़न कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि बहुत कुछ ज्योमेट्री टाइप बेस्ड है और 3D टाइप बेस्ड है, इसीलिए बहुत स्लो स्लो हम बढ़ रहे हैं इसमें आगे। इस पॉइंट को बिल्कुल सेंटर का पॉइंट है जिसे हमने वाइट कलर से क्रॉस किया है, दिख गया होगा बेटा, आपको दिख गया है ना? और ये वाला पॉइंट ये है बेटा क्रॉस, राइट? तो पॉइंट नंबर 1 से इस क्रॉस तक की दूरी, पॉइंट नंबर 1 से इस क्रॉस तक की दूरी, डिस्टेंस, बॉडी डायगोनल की आधी होगी। बॉडी डायगोनल की आधी होगी। मैं एक बॉडी डायगोनल बनाकर भी दिखा देता हूं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आएगा। ये रहा बॉडी डायगोनल, ठीक है? थोड़ा सा जरा डिसेंटर्ड हो गया, बट कंसीडर इट इन द सेंटर, राइट? तो हमारे पास वॉइड बनी है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये दूरी, ये जो हमने अब मार्क की। तो बॉडी डायगोनल है हमारे पास, मतलब ए बी है हमारे पास कितना, a√3, तो उसका आधा हो जाएगा a√3/2, a√3/2 ओ पॉइंट तक, AO। और अगर हम देखें तो यहाँ तक की दूरी जहाँ पर टीवी बना है, वो पूरे बॉडी डायगोनल का, अगर हम इस पॉइंट को P लिख लें तो AP, a√3/4 हो जाएगा। AP इज इक्वल्स टू a√3/4। मतलब एक टीवी कॉर्नर से बॉडी डायगोनल की पूरी लेंथ के 1/4 के बराबर डिस्टेंस पर बनता है। टीवी इज लोकेटेड एट 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल फ्रॉम द कॉर्नर कह लीजिए, फ्रॉम द सेंटर कह लीजिए। और इस तरीके से एक टीवी यहां बनेगा, क्यू लिख देते हैं। देयर आर 2 टीवी ऑन ईच बॉडी diagonal and total body diagonals are 4। 4 बॉडी डायगोनल होते हैं बेटा। जैसे एक बॉडी डायगोनल हम फिर से यहाँ दिखा सकते हैं, इसमें कोई भी मुश्किल हमारे लिए नहीं है। ये रहा, देखो बेटा दूसरा बॉडी डायगोनल, इस पर भी आपको एटम या वॉइड 1/4 डिस्टेंस पर मिलती चली जाएगी। ये रही ऐसे।
तो ये भी हमारे पास टीवी है और टोटल 4 बॉडी डायगोनल हैं, तो नेचुरली हमारे पास 8 टीवी होंगी। और क्योंकि ये बॉडी डायगोनल के ऊपर बन रहा है, तो अगर हम अब यहाँ कोई स्फेरिकल एटम रख दें टीवी में, ध्यान से सुन लेना बेटा, अगर हम टीवी में कोई एटम रख दें तो उस एटम का कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में 100% होना चाहिए, क्योंकि एटम इस बार हमने बॉडी डायगोनल पर रखा है और बॉडी डायगोनल के 1/4 डिस्टेंस कॉर्नर से एटम को प्लेस किया गया है। तो अगर आप रूम में देखें, कॉर्नर से 1/4 1/4 डिस्टेंस पर अंदर आएंगे और वहाँ कोई एटम प्लेस करेंगे तो उस एटम का उस रूम में कंट्रीब्यूशन 100% होगा। उस एटम का उस रूम में कंट्रीब्यूशन 100% होगा। कॉर्नर से आप पीछे की तरफ बढ़िए, रूम के अंदर की तरफ या सेंटर की तरफ, और कितना डिस्टेंस कवर करना है आपने, कॉर्नर से 1/4 ऑफ द बॉडी डायगोनल कवर करना है। फिर वहाँ कोई एटम रखिए और उस एटम के ऊपर कॉर्नर पर भी एक एटम रखा हुआ है, यानी वो एटम बाहर नहीं भाग सकता यूनिट सेल को छोड़कर। तो अगर कोई एटम बॉडी डायगोनल पर रखा है यानी टीवी में रखा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 100% होगा, 100% कंट्रीब्यूशन होगा। सो नाउ द contribution of TV on each unit cell is 100%। 100% का कंट्रीब्यूशन है बेटा। क्लियर है इतना पॉइंट? टोटल 8 TV and total 4 atoms. TV is located from 1/4 of the distance from the corner, from the center, और 2 TV के बीच का डिस्टेंस on the one body diagonal, एक बॉडी डायगोनल पर 2 TV के बीच का डिस्टेंस a√3/2। a√3/2 बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये रहे हमारे पास एटम्स। तो बेटा एटम्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक, और एक टीवी इधर है, एक टीवी इधर है, ये मिड पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a√3/4 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी a√3/4। तो नेचुरली ये और ये कितना हो गया, a√3/2। ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सी वॉइड? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चलिए जी, वो भी हम इसी FCC में ही देखेंगे, यानी हमें फिर से नई पिक्चर बनानी पड़ेगी। सो कम टू द न्यू पिक्चर, न्यू थिएटर में आते हैं और नई फिल्म बनाते हैं। ये बन गई नई फिल्म, ये देखो बेटा, ये यहाँ आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया और ये यहाँ आ गया। ये लीजिए जी, बन गए हमारा एक तो पार्ट। ठीक है, FCC है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ध्यान से देखना बेटा। तो वी हैव टू प्लेस द एटम्स, हमें एटम्स को प्लेस करना ही पड़ेगा। तो हमने एटम को प्लेस कर दिया, ये रहे एटम, ये रहे एटम, दीज आर द एटम। 8 तो कॉर्नर पर आ ही गए हैं और फेस के सेंटर पर भी 4 हो गए, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, यानी टोटल 8 हो गए बेटा। ठीक है, तो अब हमें इसमें OV देखना है। टीवी तो हम देख चुके हैं, बॉडी डायगोनल पर है। तो अब ध्यान से देखो, फेस सेंटर्ड में हमारा जो स्ट्रक्चर था, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपसे, उसमें अगर हम एक फेस को देखें तो एक फेस ऐसा कुछ है,
ये एटम ज़रूर टच करते हैं, लेकिन कॉर्नर के एटम यानी एटम 1 एंड 2 नहीं टच करते। हाँ, फेस वाले एटम, जो फेस के सेंटर में एटम है, वो कॉर्नर के एटम के थ्रू ज़रूर टच करते हैं, राइट। इस तरीके से खाली जगह हमें यहाँ पर ज़रूर दिखेगी, और वो खाली जगह है ये वाली, ये है वॉइड स्पेस। तो इस बार जो वॉइड स्पेस है वो है ये खाली जगह, दिस एम्प्टी स्पेस, दिस एम्प्टी स्पेस, दिस एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी, जो वाइट कलर से बना रहे हैं, दैट इज द ऑल आर कवर्ड, नो नॉट येट, दीज आर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और एक यहाँ बनेगा बेटा बीच में। तो दिस सर्कल, वाइट कलर सर्कल, आर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसको थोड़ा और समझिए। देखिए बेटा, इस वॉइड से, यानी आप कमरे के बीच में बैठ जाइए, एकदम हवा में लटक जाइए बीच में, उससे आप लेफ्ट दीवार को टच करिए, राइट दीवार को टच करिए बीच में, फिर ऊपर चले जाइए, और फिर यहाँ नीचे आ जाइए। तो जब आप बिल्कुल कमरे के बीच में हैं और क्यूबिकल रूम है हमारे पास, तो लेफ़्ट और राइट, टॉप और बॉटम की डिस्टेंस बराबर होगी, और ये डिस्टेंसेस भी बराबर होंगी, ये डिस्टेंसेस भी सेम होंगी। मतलब इस वॉइड को नियरेस्ट जो एटम जिन्होंने कवर किया है वो है 6 एटम। एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3, एटम नंबर 4, एटम नंबर 5, एटम नंबर 6, इस तरीके से। और हम इसको थोड़ा पिक्चराइज दें तो ये एक, आपने क्या कर रहे हैं देख रहे हैं जरा ध्यान से कि हम किन एटम को टच करा रहे हैं। हम 4 जो दीवारें हैं, छत और नीचे फर्श को छोड़ दीजिए, फ्लोर और रूफ को छोड़ दीजिए, जो 4 दीवारें हैं, उन 4 दीवारों के हर सेंटर पर एक एटम हमने प्लेस किया हुआ है बेटा। उसी का हमने क्या बना लिया, एक स्क्वायर बना लिया। और एटम नंबर 2 6 से अटैच है, 6 4 से अटैच है, 4 5 से अटैच है, और 5 2 से अटैच है। मतलब ये कुछ इस तरीके से अटैच होगा। ये अटैचमेंट है 2 6 4 5, और इसके ऊपर एक एटम रखा हुआ है, एटम नंबर 1। इसके नीचे भी एक एटम रखा हुआ है, अब बनाए कैसे, लेकिन समझिए कि इसके नीचे भी एक एटम रखा है, एटम नंबर 3, एटम नंबर 3। और अब वहाँ जो स्पेस बना, ये जो ऐसा स्पेस बना, मतलब उसी को हम क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। दैट वॉइड इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और थोड़ी सी पिक्चर हम क्लियर करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा, और इस पिक्चर को अब थोड़ा दिमाग में रखिए, नेक्स्ट पेज पर मूव कर रहे हैं हम। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको एग्जैक्टली शो करते हैं एटम्स। लुक, this is the one atom and these are touching to each other। सिर्फ शो किया है हमने ऐसे, वो 4 एटम थे जो एक प्लेन में थे। above it one atom and below it one atom, ऐसे है। and this one and this one। अब जो स्पेस आपको यहाँ पर मिला है, दैट इज द ओवी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे पास। तो वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज एट द बॉडी सेंटर। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी के सेंटर पर है, और बाकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज के सेंटर पर है।
एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी के सेंटर पर है, और बॉडी के सेंटर पर अगर है तो उसका कंट्रीब्यूशन 100% होगा, उसका कंट्रीब्यूशन 100% होगा या होना चाहिए, राइट। अभी हम स्टिल फिर से बनाते हैं, क्या करें, बिना उसके हमारा काम नहीं चलेगा। तो एटम्स आर एट द कॉर्नर एंड द फेस सेंटर। अभी हमने बॉडी के सेंटर की ऑक्टाहेड्रल वॉइड को लोकेट कराया। नाउ वी टॉक अबाउट द एज सेंटर्ड। इस बार भी हम वाइट कलर से ही बना रहे हैं, ये है एज सेंटर, और इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा, प्लीज़ बी केयरफुल। और ये देखिए बेटा, दिस इज़ द फर्स्ट एटम, ये रहा फर्स्ट एटम। तो बराबर वाली यूनिट सेल का भी फेस सेंटर पर एक एटम रखा हुआ आपको मिल जाएगा, ये रहा। यानी आप अगर कॉर्नर पर दीवार देख रहे हैं, कॉर्नर देख रहे हैं जहाँ पर वो दो दीवारें मिलती हैं रूम के कॉर्नर पर, वहाँ एक एटम रखा है, तो उस एटम से एक लेफ़्ट हैंड चले जाइए, एक राइट हैंड चले जाइए, आपको बराबर एटम मिल जाएंगे। जैसे हम यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ें और नीचे की तरफ आए, हाउ मेनी एटम्स आर देयर, 4 एटम्स हो गए। अब इसी से यहाँ आते हैं और यहाँ चले जाते हैं, अभी भी हमारे पास कितने एटम्स हो गए, 6 एटम। और देखिए इनको जोड़ने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर, ये देखिए वही स्क्वायर बन गया ये वाला, और उसके ऊपर एक एटम, उसके नीचे एक एटम। तो देयर आर द 2 लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, 2 लोकेशन हो गई, एक है हमारे पास बॉडी के सेंटर पर, एक है एज के सेंटर पर। और जो एज के सेंटर पर है, हम जानते हैं कि एज के सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड या कुछ भी रखा होगा तो उसका एक एटम में कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 1/4 होता है। तो ये है कंट्रीब्यूशन इस वॉइड का इस यूनिट सेल में 1/4। टोटल एजेस हैं 12, यानी टोटल हो गए हमारे पास 3, और एक यहाँ पर था। Therefore, total OV is 1 plus 3 equals to 4 equals to number of atoms. और आप कह सकते हो TV is double of OV. TV is double of number of atoms. There are 2 location of OV. One at the body center and one location is at the edge center. Body center पर 100% contribution, edge center पर 1/4 contribution, टोटल 12 edges हैं। इस तरीके से 3 टोटल कंट्रीब्यूट करेंगे एटम एज के सेंटर पर, या वॉइड कंट्रीब्यूट करेगी, और एक कंट्रीब्यूट करेगा बॉडी के सेंटर पर। ओके, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। लेटर ऑन वी टॉक अबाउट द रेडियस रेशियो, बट बिफोर गोइंग टू दैट वन हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है, एंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी मच कॉमन इन दिस चैप्टर। सपोज वी हैव P एटम, हमारे पास कोई P एटम है, इट फॉर्म FCC लैटिस। Q एटम in TV and R atom in OV. Find formula of compound. तो P फॉर्मिंग FCC, तो P नेचुरली 4 होंगे। Q इज एट TV, Q TV में प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड, और हमने अभी देखा था कि एटम के डबल होंगे TV, तो नेचुरली 8 हो गए Q।
और OV और नंबर ऑफ एटम बराबर थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो R होंगे आपके पास 4। बहुत सिंपल हो गया, फॉर्मूला बन गया P4Q8R4। लेकिन जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो सिंपल इंटीजर्स में लिखेंगे, तो फॉर्मूले का करेक्ट आंसर होगा PQ2R। इसमें P कहीं लिखो, Q कहीं लिखो, R कहीं लिखो, लेकिन रेशियो 1:2:1 का ही रहना चाहिए PQR के बीच में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने P पहले लिखा या Q पहले लिखा, लेकिन सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है। फाइंड फॉर्मूला ऑफ above compound if all the atoms along one of the body diagonal are removed. फाइंड फॉर्मूला ऑफ अबव कंपाउंड, इसी कंपाउंड के लिए दूसरा क्वेश्चन है। इफ ऑल द एटम अलोंग वन ऑफ द बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल पर पड़ने वाले जितने एटम हैं अगर हम वो निकाल दें तब फॉर्मूला क्या होना चाहिए। यू हैव 1 मिनट टू सॉल्व। तो इट इज सिंपल टू बी डिस्कस। वी हैव एन FCC लैटिस, और FCC लैटिस में क्वेश्चन को यहीं हम विजुलाइज कर लेते हैं। एटम्स OV में भी हैं, TV में भी हैं, कॉर्नर पर भी हैं, फेस के सेंटर पर भी हैं, बट एज पर द क्वेश्चन हमने यहाँ पढ़ने वाले एटम, ये जो वाइट कलर का है बॉडी डायगोनल, इनको रिमूव किया है। अब यहीं लिखते हैं कि क्या क्या रिमूव हुआ होगा। कॉर्नर से P जाएगा, कॉर्नर से P जाएगा। हमारे पास Q एटम TV पर है और यहाँ हमें एक Q पड़ता है, एक यहाँ Q पड़ेगा, क्योंकि एक बॉडी डायगोनल पर 2 TV पड़ जाते हैं। एंड R OV में है और बॉडी के सेंटर में एक R जाएगा, एक R जाएगा, एक Q जाएगा, दूसरा Q जाएगा, 2 P चले जाएंगे बेटा। इस तरीके से हमारे ये एटम चले जाएंगे, बाकी कोई एटम नहीं जाएगा। अब ये जो एटम जाएंगे नेचुरली इनकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन होना होगा वो नहीं होगा, इसीलिए फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं P एटम। P एटम हमारे पास एज सच कॉर्नर पर थे, सभी कॉर्नर पर हैं, ऑल्दो फेस के सेंटर पर भी है, लेकिन फेस का सेंटर अनअफेक्टेड रहा, कॉर्नर टू कॉर्नर चले हम। तो P हमारे पास 1/8 इंटू 6 रह गए, क्योंकि 2 कॉर्नर चले गए, तो इट विल बी नाउ 3/4। इसी के साथ P हमारे फेस सेंटर पर भी हैं, जो 1/2 इंटू 6 हैं, दैट इज़ 3। तो कुल मिलाकर अगर हम P को देखें तो 3 + 3/4, यानी ये हो गए हमारे पास 15/4। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब हम बात करते हैं R की, या चलिए Q की पहले बात करते हैं। Q, अब हमारे पास जो Q है वो है TV में, और TV का मतलब है 2 ऑन ईच बॉडी डायगोनल। अब एक बॉडी डायगोनल से 2 Q चले गए तो 3 बॉडी डायगोनल बचे, और 3 बॉडी डायगोनल है तो 3 इंटू 2, क्योंकि एक बॉडी डायगोनल पर 2 TV होते हैं। तो हमारे पास ये हो गए टोटल Q6। अब हम यहाँ लिख लेते हैं R। R हमारे पास होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो एक R तो हमारा बॉडी के सेंटर पर होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ होती है बेटा, यहाँ, और साथ में बॉडी के सेंटर पर। तो बॉडी सेंटर वाला तो चला गया, लेकिन एच सेंटर वाला बच गया। एच सेंटर वाला बचा, यानी R हो गया हमारे पास 1/4 इंटू 12, दैट इज़ 3। तो बस आपके पास फॉर्मूला बचा P 15/4 Q6 and R3. This is the formula here.
लेकिन पहले बता चुके हैं आपको कि इसको आपने सिंपल इंटीजर फॉर्म में लिख देना है। तो और थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये 15, Q कितना हो गया आपके पास 24, और R कितना हो गया 12, 3 से डिविजिबल भी है। तो फॉर्मूला बना P 5, Q 8, R 4। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और बढ़ाते हैं। लुक, इन द सेम क्वेश्चन जो हमने अभी पूछा था आपसे, फाइंड formula of compound find formula of compound if all the atoms are removed from one of the rectangular plane. Find formula if all the atoms from one of the body diagonal plane are removed. Now these two more question, P Q R की लोकेशन आप जानते हो, आपको फाइंड करना है फॉर्मूला। अगर हम एक रेक्टेंगुलर प्लेन से सारे एटम को निकाल दें तो क्या होगा, और डायगोनल प्लेन से अगर हम सभी एटम को निकाल दें तब क्या होगा। यहाँ हम एक बार रिमाइंडर के लिए आपको प्लेन बता देते हैं, ऑल्दो आप लोगों के पास सभी के पास नोट्स में है कि वेयर इज़ द रेक्टेंगुलर प्लेन एंड वेयर इज़ द डायगोनल प्लेन। तो रेक्टेंगुलर प्लेन तो हमारे पास हो गया बेटा ये वाला, दिस इज द रेक्टेंगुलर प्लेन। किसी एक रेक्टेंगुलर प्लेन से आपने एटम को, पढ़ने वाले सभी एटम को निकाल देना है, मतलब ये होगा कुछ इस टाइप से, ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेन, इस प्लेन पर पड़ने वाले सभी एटम को आपने निकाल देना है, राइट। और दूसरा बॉडी डायगोनल प्लेन से निकालने हैं, तो बॉडी डायगोनल प्लेन हमारे पास होगा कुछ ऐसा। body diagonal plane should be like this one, ये this one and this one। और अगर हम इसको हाईलाइट करें तो ये वो प्लेन हो गया बेटा। इस प्लेन पर पड़ने वाले सभी एटम्स को अगर हम यहाँ से निकाल सकें, निकाल दें, राइट। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, क्या होगा। ओके बेटा, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक आप सभी क्वेश्चंस को करके रखिएगा।